दोस्तों, दुनिया में कई देशों में कोरोना संक्रमण के एक बार फिर से बढ़ते मामले और तीसरी लहर की आशंका लोगों के लिए चिंता का कारण बने हुए है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर और भी संक्रामक हो सकती है। पूरी दुनिया अभी तक कोरोना की मार झेल रही है। इसी बीच इंग्लैंड में नोरो वायरस के बढ़ते मामले ने स्वास्थ्य संगठनों की चिंता बढ़ा दी है। इंग्लैंड में अब तक नोरो वायरस के लगभग 154 मामले सामने आ चुके हैं। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड यानी PHE ने हालिया रिपोर्ट में बताया कि नियमित निगरानी से पता चलता है कि पिछले कुछ हफ्तों में नोरो वायरस के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। कोरोना के जारी संक्रमण के बीच नोरो वायरस के बढ़ते मामले गंभीर समस्या का कारण बने हुए हैं और गंभीर समस्या का कारण बन सकते हैं भविष्य में भी। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी CDC के अनुसार दस्त, उल्टी, मतली और पेट दर्द नोरो वायरस के सामान्य लक्षण हो सकते हैं। इस तरह की समस्याओं का अनुभव होते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश चाक्या और आप देख रहे हैं नमो योगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नमो योगा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी बहुत ही आवश्यक और आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक जानकारियाँ। तो ये जानते हैं ये नोरो वायरस क्या है। नोरो वायरस को विंटर वार्मिंटिंग वग के नाम से भी जाना जाता है। यह वायरस दुनिया भर में गैस्ट्रोएंटेराइटिस प्रकोप के 50% मामले के लिए जिम्मेदार हो सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक नोरो वायरस में लगातार आनुवंशिक परिवर्तन होते रहते हैं। इस कारण से किसी व्यक्ति को पूरे जीवन में एक से अधिक बार इसका संक्रमण हो सकता है। CDC के अनुसार हर साल अमेरिका में नोरो वायरस 19 से 24 मिलियन करीब 2 करोड़ लोगों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस का कारण बनता है। इस बीमारी के कारण हर साल अमेरिका में करीब 50,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से 700 से 800 लोगों की मौत भी हो जाती है। नोरो वायरस आमतौर पर सर्दियों के महीने में संक्रमण का कारण बनता है। हालांकि साल के किसी भी समय इसका संक्रमण हो सकता है। आइए जानते हैं किन कारणों से की जाती है नोरो वायरस की पहचान। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक जिन लोगों को संक्रमण होता है उनमें जी मिचलाना, मतली सबसे आम लक्षण हो सकते हैं। संक्रमण बढ़ने के साथ लोगों में अन्य कई तरह की समस्याओं का अनुभव हो सकता है, जैसे उल्टी, पेट दर्द, पेट में ऐंठन, लगातार दस्ताना और कमजोरी और सुस्त महसूस करना, और कमजोरी के अलावा शरीर में ठंड लगना, बुखार आना या शरीर में विशेष रूप से सिर में दर्द रहना। ये लक्षण अगर हैं तो ये नोरो वायरस के संक्रमण के संकेत भी हो सकते हैं। CDC के मुताबिक लोगों में ये लक्षण आमतौर पर 1 से 3 दिनों तक बने रह सकते हैं। कुछ लोगों में 3 दिनों से अधिक समय तक दस्त की दिक्कत रह सकती है। कैसे फैलता है नोरो वायरस, आइए यह भी जान लेते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि संक्रमण व्यक्ति के मल और उल्टी के संपर्क में आने वाले लोगों को इस संक्रमण का खतरा हो सकता है। नोरो वायरस से बचाव के लिए सभी लोगों को दूषित भोजन और पानी से मना किया जाता है। ऐसे समय में लोगों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नोरो वायरस 60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर जीवित रह सकते हैं। समुद्री इलाकों में ज़्यादातर लोगों में शेलफिश खाने के कारण संक्रमण हो सकता है। नोरोवायरस के संक्रमण का क्या इलाज है, आइए यह भी
जान लेते हैं। विशेषज्ञ के अनुसार नोरोवायरस संक्रमण को ठीक करने के लिए कोई विशिष्ट दवा नहीं है। रोगियों को अधिक से अधिक मात्रा में तरल पदार्थों के सेवन की सलाह दी जाती है, जिससे उन्हें निर्जलीकरण की समस्या से बचाया जा सके, यानी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से बचाया जा सके। जिन लोगों को संक्रमण की शिकायत होती है उन्हें उपवास करने या हल्का भोजन करने की सलाह दी जाती है और भोजन में ऐसे पदार्थों को शामिल किए जाने के लिए बोला जाता है जो पचने में आसान हो, जैसे चावल, ब्रेड, सूप और पास्ता। रोगियों के लक्षण को कम करने के लिए डॉक्टर कुछ दवाएं भी देते हैं। अगर किसी को नोरोवायरस हो गया है या उसके लक्षण हैं तो कैसे बचा जा सके, आइए यह भी जान लेते हैं। CDC के मुताबिक इस प्रकार के संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। हाथों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। यदि आसपास किसी व्यक्ति में नोरोवायरस का संक्रमण है तो उससे दूरी बनाकर रखें। संक्रमित द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे टॉयलेट का इस्तेमाल न करें। सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग में लाकर नोरोवायरस के प्रसार को कम किया जा सकता है। यह सलाह उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है जो नोरोवायरस से संक्रमित हैं। नोरोवायरस ही नहीं दोस्तों, किसी प्रकार के संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई और हाथों को विशेष रूप से स्वच्छ रखने की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो इन सावधानी को अगर आप बरतेंगे तो आप भविष्य में किसी भी वायरस या किसी भी संक्रमण से संक्रमित नहीं होंगे। अगर हो भी गए हैं तो विशेष उपचार और विशेष जीवन शैली को अपना करके आप ऐसे भयानक पीड़ादायक बीमारियों से बच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ऐसी ही विभिन्न जानकारियाँ और विभिन्न जीवन उपयोगी ऐसी सूचनाएं जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक होंगी और आपके जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगी। तो धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए।